क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया उस इंसान को भूल जाए जिसने उस दुनिया को बचाया था तो उसके अंदर क्या इंसान कैसा टूटता है। नो वे होम ने पीटर पार्कर से उसका वजूद छीन लिया था, पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे उसे उसके सबसे डार्क और अकेले फेज में धकेल रहा है। तो आज सिनेमा आजम के इस दरबार में हम एमसीयू की इस $multi-million मिस्ट्री का सच रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेलर के एक एक फ्रेम, एक एक ईस्टर एग, ऑर्गेनिक वेब्स की म्यूटेशन और द पनिशर से लेकर हल्क तक की डार्क एंट्री का पूरा लॉजिक। आइए सिनेमैटिक पजल का पन्ना खोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कहानी के आगाज पर। ट्रेलर कंफर्म करता है कि नो वे होम की मेमोरी वाइपिंग स्पेल को 4 साल बीत चुके हैं। पीटर पार्कर अब एक एडल्ट है, आइसोलेशन में जी रहा है और न्यूयॉर्क का एक फुल टाइम लोनली विजिलेंटी बन चुका है। लेकिन इस ट्रेलर की सबसे बड़ी डिटेल उसका नया सूट नहीं बल्कि उसकी बॉडी का बदलना है। ट्रेलर के एक शार्प शॉट में पीटर अपने मैकेनिकल शूटर्स पहनता है और अचानक उसकी कलाइयों से ऑर्गेनिक वेब्स निकल आता है जो शूटर्स को तोड़ देता है। ये कोई अपग्रेड नहीं दोस्तों, ये एक बीमारी है। आप ट्रेलर में ध्यान से देखें, स्पाइडरमैन हवा में अपना बैलेंस खो रहा है, पिजन उसे टकरा रहे हैं, पानी के टैंक्स और शादियों के बीच क्रैश कर रहा है, उसका डीएनए म्यूटेट हो रहा है, उसके अंदर का मॉन्स्टर जाग रहा है और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी टेंशन है। मार्वल ने इस बार पीटर को संभालने के लिए किसी मेंटोर को नहीं बल्कि सर्वाइवल और रेज को कंट्रोल करने वाले एक्सपर्ट्स को बुलाया है। यहाँ जो देखने के लिए मिलते हैं हमें मार्क रफेलो के ब्रूस बैनर और जॉन ब्रेंथल के द पनिशर की एंट्री पूरी पिक्चर को टोन को बदल देती है। ट्रेलर में एक गहरा कन्वर्सेशन है जहाँ पीटर ब्रूस बैनर से पूछता है कि यू हैव फाउंड अ वे टू सप्रेस म्यूटेंट डीएनए, जहाँ पे बैनर उसे अपना इनहिबिटेटर दिखाता है और मजाक में घुर्राता है पर कहता है अगर मैं इसके बिना दिखूं तो भागना। और अगले ही सीन में हम हल्क को स्पाइडरमैन पर अपना आइकॉनिक थंडर क्लैप अटैक करते हुए देखते हैं। रूमर्स और विजुअल क्यूज इशारा कर रहे हैं कि हमें इस बार लाइव एक्शन में ग्रे हल्क या सैवेज हल्क देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ द पनिशर का आना फिल्म को आर रेटेड बॉर्डर्स पर टच करता है। फ्रैंक कासल को अपनी सिग्नेचर ब्लैक कॉफी के साथ स्ट्रीट लेवल क्रिमिनल्स को साफ करते हुए दिखाया गया है। वो इस नए दर्द में डूबे पीटर पार्कर के एक डार्क रिफ्लेक्शन है कि अगर पीटर ने कंट्रोल खोया तो वो कैसा बन सकता है। अब आते हैं सिनेमा आजम के सबसे खास प्रोटोकॉल पर। पर्दे की दरारों में क्या छिपा है। सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है द क्लासिक होमेज। जेंजी पिज्जा ट्रेलर का ओपनिंग शॉट जेंस पिज्जा पर है। इसका रेड और व्हाइट लोगो और गोल्ड डिजाइन टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 2 के आइकॉनिक जोइस पिज्जा की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है। वहीं पे अगर दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ निकल कर आता है द मेमोरी क्रैक। नेड और एमजे जेंडाया अभी भी कहानी का हिस्सा है। ट्रेलर में एक हाउस वार्मिंग पार्टी का शॉट है जहाँ नेड एक बोर्ड पर हु इज स्पाइडरमैन सोल्व करने की कोशिश कर रहा है जैसे वो सिर्फ एक नेबर हो, लेकिन बोर्ड और एमजे की आंखों में एक कंफ्यूजन है जो बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल का असर धीरे धीरे क्रैक हो रहा है। वहीं पे अगर हम तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ निकल कर आता है द अनसीन थ्रेट एंड सैडी सिंक। फिल्म स्कॉर्पियन, ट्रेंटुला और बूमरैंग के ग्लिम्प्सेस मिलते हैं पर ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। असली खतरा सैडी सिंह का मिस्टीरियस हुडी कैरेक्टर है जिसके पास माइंड हाईजैकिंग पावर है। वहीं पर अगर चौथे पॉइंट की अगर बात की जाए तो निकल कर आता है निंजा प्रोटोकॉल। एक्शन सीन्स में जो निंजा स्पाइडरमैन पर अटैक कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि द हैंड हैं जो डेयरडेविल सीरीज में मेन विलन थे। वहीं पे जो है 5वें नंबर की पॉइंट आती है जो कि मे की आवाज। ट्रेलर के पीछे लेट एंड मे की आवाज आती है। नो मैटर हाउ पावरफुल यू बिकम नेवर फॉरगेट हु यू आर। ये लाइन साफ इशारा करती है कि हमारा जो स्पाइडरमैन है वो अपने स्टेम ऑर्गेनिक म्यूटेशन वाले मॉन्स्टर रूप से लड़ रहा है। तो देखा जाए इस बार जॉन वॉट्स की जगह डेस्टिन डैनियल क्रेटोन डायरेक्टर की कुर्सी पर हैं और उनकी पर्दे की कारीगरी ट्रेलर में साफ झलकती है। ग्रीन स्क्रीन का ओवर यूज हटाकर इस बार प्रैक्टिकल हैंड टू हैंड कॉम्बैट पर फोकस किया गया है। जैकी चैन की स्टंट टीम ने इस फिल्म के एक्शन कोरियोग्राफर किए हैं और स्पाइडरमैन का द हैंड निंजास के साथ नैरो वैली फाइट सीन्स इस बात को क्लियर प्रूफ है कि एक्शन अपग्रेड और ग्राउंड लेवल हो चुका है। तो इस 4 के ट्रेलर पर सिनेमा आजम का आखिरी फैसला क्या निकल रहा था। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक पॉपकॉर्न सुपर हीरो मूवी नहीं है कि आइडेंटिटी, आइसोलेशन और बॉडी हॉरर म्यूटेशन का एक डीप साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। यह टॉम हॉलैंड के करियर की सबसे डार्क और मैच्योर परफॉर्मेंस होने वाली है। मेरे मस्ट वॉच प्रोटोकॉल पर यह ट्रेलर 100% लॉक हो चुका है। क्या पीटर अपने इस नए म्यूटेशन को कंट्रोल कर पाएगा या सैवेज हल्क और द पनिशर की ब्रूटैलिटी उसको पूरी तरह तोड़ देगी। नीचे कमेंट में अपना फैसला जरूर बताएं और अगर ये डिकोड प्रोटोकॉल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन को हिट करके सिनेमा आजम के इस दरबार का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले रिव्यू में।